वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। और अब दोस्तों हम आज एक और नई क्लास में रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्लास में आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कॉपी और पेन को साथ में ले लेना और इन टॉप 10 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो वो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो प्यारे दोस्तों अपने परिवार के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर और लाइक सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, ये क्या है, लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ये चिन्ह नहीं है, ये क्या है, चिन्ह है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से आने वाली कौन सी संख्या है वो आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए जिनमें आपको डब्बे बने हुए दिखाई दें या आपको दोस्तों ऐसे दिखाई नहीं देकर ऐसे भी क्या है क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इन सभी में दोस्तों सबसे पहले आपको ये की ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि इनमें आपको सबसे पहले वो रिलेशन निकालना है जिस रिलेशन से बीच वाली संख्याएं बन रही है। अगर वो रिलेशन आप मालूम कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। देखिए इनमें रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले 5+2 कीजिए, कितने हो गए, 7। इनको ऐड करके देखते हैं। 3+4 कीजिए, कितने हो गए, तो 7 हो गए। 7+7 कितने हो गए, 14 हो गए। कितने हो गए, 14 हो गए। 14 में 2 का भाग दोगे, कितने आ गए, 7। 5+4 कितने होते हैं, 9। 3+10 कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 10। तो 9 और 10 कितने हो गए, 19। तो यहाँ पर तो दोस्तों भाग लग रहा है मगर ये तो पहले से 19 है, इसमें कोई भाग जाता नहीं है। तो ये तो अपना क्या हो गया, फॉर्मूला सीधा सीधा गलत हो गया प्यारे दोस्तों। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अगर 5 का स्क्वायर करें प्लस 2 का स्क्वायर भी कर दें तो ये 4 हो गया और ये 25 हो गया। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दोस्तों सिंपल सा तरीका है। ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाली को मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को माइनस कर दीजिए। देखिए 5 × 3 कितने होते हैं, 5×3 = 15। 15 में से दोस्तों 4×2 = 8 हो गए। तो 15 में से जब आप 8 माइनस करोगे कितने बच गए, 7 बच गए। 7 आपको इस गोले में नजर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल। इसी प्रकार देखिए दोस्तों 4 और 3 है, 5 और 7 है। 7 पंजों कितने होते हैं, 35। 35 में से जब आप प्यारे दोस्तों 4×3 = 12 माइनस करोगे तो 35 में से 12 माइनस करने पर कितने आते हैं, 23 आते हैं। 23 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए 7 चौके 28 कितने हैं, 28। 28 है दोस्तों। इधर देखिए 6×8 = 48। 48 में से जब आप 28 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, तो आप सभी जानते हो दोस्तों कितने आ जाएंगे। तो 48 में से 28 माइनस करोगे कितने आ गए, 20 आ गए। कितने आ गए, 20 आ गए। तो देखिए तो ये जो 20 होगा प्यारे दोस्तों, ये 20 अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसके हिसाब से। देखिए इसको दोबारा आपको समझाता हूँ। 8×6 = 48 होते हैं और इधर देखिए 7×4 = 28। तो जब 48 में से ऐसे काट दो इसको, 2 से 8 से 8 ये गया, 2 से 2 ये गया, तो 2 ये आ गए और 0 का 0 बच गया। तो दोस्तों कितने हो गए, 20 हो गए। 20 अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये बेसिक सी मैथमेटिक्स होती है सीखने के लिए कि आपको एक तो जो भी संख्या है इनको जैसे मान लीजिए कि 21 है और नीचे 7 है, तो चाहे आप पहाड़ा बोल के काटो या इनको सीधा काट दो, बनेगा क्या, 3 ही बनेगा। इसी प्रकार दोस्तों ये 25 है, 25/5 है, तो चाहे ऐसे काट दो चाहे ऊपर से काट दो, बना क्या, 5 बना। तो ये बेसिक सी गणित होती है दोस्तों। जैसे 1 - 4 हो गया, तो इनको कैसे डिवाइड करके इनको कैसे भी प्लस करके किस तरह से अपने को आंसर लेकर आना है, तो ये सब क्या है दोस्तों, बेसिक गणित होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि रीजनिंग का अगर आपको बादशाह बनना है दोस्तों, तो आपको एबीसीडी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस पे अपोजिट है, किस पे प्लस है, किस पे माइनस है, वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक बेसिक गणित का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, अगर आपको कभी भी प्रश्नावली से संबंधित जैसे कुछ को प्लस कर दिया, कुछ को माइनस, कुछ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें आपको एक रूल फॉलो करना पड़ता है दोस्तों, जिसे कहते हैं बोर्ड मास का नियम। क्या कहते हैं, बोर्ड मास रूल्स। तो इनके आधार पर ही दोस्तों पूरी की पूरी ये क्या है, अपनी गणित जो रीजनिंग है वो चलती रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित संख्या को श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो दोस्तों 26 है, फिर 8 है, फिर 56 है, फिर 11 है, फिर 45 है, फिर 9 है, फिर 87 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो हमें रिलेशन लेकर आना। तो देखिए सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए
26 है, फिर 8 बन गया तो -18 हो गया। इसके बाद दोस्तों ये कितना प्लस चला गया, तो ये तो अपना रूल्स होता ही नहीं है। इसके बाद देखिए 26 से 8 कैसे बन रहा है या फिर 8 से 26 कैसे बन रहा है, वो हमें निकालना है। अगर अपन 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर भी करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये तो 4 प्लस 36 आ गया। तो 4 प्लस 36 दोस्तों 40 हो गया। 40 का और 8 का तो कोई लिंक ही नहीं बनता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए बहुत ही इजी वे में सोल्व होगा। देखिए यहाँ से देखिए 2 प्लस 6 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 है क्या, बिल्कुल है। देखिए 5 प्लस 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए 4 प्लस 5 दोस्तों कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 कहीं नजर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए 8 प्लस 7 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 कहीं नजर आ रहे हैं क्या, तो 15 ऑप्शन में कहाँ है, तो मेरे को 15 सी में नजर आ रहे हैं। तो सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो सी होगा प्यारे दोस्तों, इस सी को हम सही मान लेंगे। अगर दोस्तों इसी तरह रोज आप रीजनिंग पर मोहब्बत से दोस्तों इसी तरह आप पढ़ते रहोगे, रोजाना अपनी हैबिट बना के रखोगे, तो ये मैं गारंटी करता हूँ दोस्तों, एसएससी में जो 20 नंबर है वो आप किसी से पीछे रहने वाले नहीं, और पूरे 20 में से 20 नंबर आप हासिल करने वाले हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए पहले 55 हो गया, फिर 50 बन गया, फिर 46 है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए 5 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों, 5 इंटू 5 होता है 25। कितना होता है 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 50, इसी 6 चौक 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 48 आया। मगर 48 ऑप्शन में है क्या, 74 है, 66 है, 87 है, 52 है, मगर कहीं 48 नहीं है। इसलिए यह तो फंडामेंटल अपना क्या है, सरासर गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 25 कितने हो गए 50। अब देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर करने पर आ गया 16 और प्लस 6 का स्क्वायर करने पर आ गया 36। तो कितने हो गए, देखिए 6 और 6 हो गए 12, तो 2 आ गया, फिर 3 4 और 1 5, 52। 52 कहीं है क्या, 52 अपने बी में है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गया दोस्तों, स्क्वायर की ट्रिक से सोल्व हो गया। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए एनालॉग से, तो इनको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका या तो इनका स्क्वायर करके देखो, या इनमें मल्टीप्लाई करके देखो, या इनमें डिवाइडेशन करके देखो, या इनका माइनस करके देखो, या फिर इनमें भाग देकर प्लस माइनस कुछ भी है करके देखो। इन इन 4-5 वीडियो में से अगर आप एक भी विधि सही तरीके से लगाओगे दोस्तों, तो आपको इसका ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो अपना क्या है 52 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। ये लो फिर से आ गया एबीसीडी का क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो देखिए सी ई एच जी है, फिर एक्स वी एस टी है, फिर एल एन क्यू पी है, और क्वेश्चन मार्क है। तो क्या आएगा, देखिए सी ई एच जी अनुपात एक्स वी एस टी समानुपात एल एन क्यू पी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, अगर तुम इनको ऐसे निकालोगे तो कहाँ 3 नंबर पे सी हो गया, और कहाँ 20 से 25 नंबर पर अपना दोस्तों क्या आ गया, एक्स आ गया। तो इनमें तो ऐसे तो कोई रिलेशन बैठेगा नहीं, तो इनमें क्या रिलेशन बैठता है, देखिए एबीसीडी की जो श्रृंखला है दोस्तों, ए से लेकर आप जब एन एम की तरफ आ जाते हो, तो उसके सामने से दोस्तों एम एन फिर ओ फिर पी फिर क्यू, इस तरह से अपोजिट श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। एक तो दोस्तों सीधे सीधे चलती है ए से लेकर जेड तक, एक तो सीधे चलती है ए से लेकर जेड तक, और एक श्रृंखला दोस्तों ऐसे चलती है, यहाँ से ए होता है, यहाँ से जेड होता है, यहाँ से दोस्तों क्या होता है बी होता है, तो यहाँ से वाई होता है, यहाँ से सी होता है, तो दोस्तों यहाँ पर एक्स होता है। एक श्रृंखला चलती है आमने सामने ऑपोजिट की श्रृंखला। तो ये क्वेश्चन कैसे है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑपोजिट की श्रृंखला में है। देखिए सी ई एच जी, देखिए सी के ऑपोजिट में दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, एक्स आता है। ई के अपोजिट में वी आता है। जो एच है दोस्तों, एच के अपोजिट में दोस्तों एस देखने को मिलेगा, और जी के अपोजिट में पहले दोस्तों टी देखने मिलेगा। तो ये क्या है, इंग्लिश में अपोजिट वर्णमालाएं चल रही है। तो अब देखिए एल एन क्यू पी को सोल्व करते हैं। देखिए एल है, फिर एन है, फिर क्यू है, और फिर पी है। तो ये कैसे सोल्व होगा, देखिए एल के अपोजिट में जब आप देखोगे तो आपको ओ मिलेगा, फिर दोस्तों एन के अपोजिट में देखोगे एम मिलेगा, क्यू के अपोजिट में देखोगे जे मिलेगा,
और P के अपोजिट में प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा, K मिलेगा। तो मैंने आपको अभी पीछे ही थोड़ी देर पहले ही बताया है कि M के सामने N आता है, N के सामने M आता है, तो ये आ गया ना। तो देखिए OMJK किस में है, तो OMJK A में है, तो A अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन अपने को एग्जामिनर देता है, मगर फिर भी हम क्या कर देते हैं दोस्तों, भूल इसमें कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 8 है, फिर 5 है, फिर 27 है। देखिए कैसे होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो दोस्तों बहुत आगे चला गया, ये तो हो गया 64 प्लस 25। तो ये तो दोस्तों सोल्व होने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी हो गई। इसके बाद देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 8 में से 5 माइनस कीजिए, कितना आया, 3 आया। 8 में से 5 माइनस करने पर कितना आया, 3 आया। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, मगर दोस्तों 3 का क्यूब क्या होता है, 9 3 27। तो 27 आ गए, बिल्कुल आ गए। इसी प्रकार 6 में से 2 को माइनस करोगे, कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 आ गया। 4 का क्यूब करोगे दोस्तों, कितने आ गए, 4 चौक 16, 16 चौके 64। इसी प्रकार दोस्तों 10 में से जब आप -5 करोगे, 5 आ गया। 5 का क्यूब करोगे, पचम 25, 125 आ गया। 125 कहीं नजर आ रहे हैं क्या प्यारे दोस्तों, ए में नजर आ रहे हैं। तो ये 125 का जो ए वाला है दोस्तों, ये ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी रीजनिंग की कितनी शानदार टेबल और कितनी अच्छी टेबल एग्जामिनर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो दुख है, फिर अनुपात सुख हो गया, समानुपात मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा क्या है, हमारे माइंड को सेट करके, दिमाग को सेट करके दोस्तों क्या है, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए जिस प्रकार इंसान दुखी होता है और उसके बाद उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार दोस्तों मरने के बाद क्या होगा, जन्म की प्राप्ति हो जाएगी। या फिर यूँ कहें कि जिस प्रकार इंसान का जन्म होता है, उसी प्रकार क्या है दोस्तों, उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस दुनिया में जिसने जीवन की खोज की थी दोस्तों, वो खुद बेचारा जी ना सका। जिसने जीवन की खोज की थी, जिन वैज्ञानिकों ने, वो खुद ना जी सके, वो भी मर गए। जितने बड़े-बड़े वैज्ञानिक है दोस्तों, जिनकी बड़ी-बड़ी रिसर्च रह चुकी है, जैसे कि बहुत ही महान हस्तियों में गिना जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी अपने आप को ना बचा सका, मौत एक दिन उसको भी आकर रही। तो जिस प्रकार इंसान जन्म लेता है, उसी प्रकार उसको मौत का मजा चखना होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जब इंसान सुख की प्राप्ति करता है, तो उसे दुख की प्राप्ति भी अवश्य हो जाती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, सुख को दुख है, दुख को सुख है। तो देखिए प्रेम होगा, मृत्यु के बाद चिल्लाना होगा, मृत्यु के बाद नृत्य करेंगे, या मृत्यु के बाद जन्म लेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से सुख के बाद दुख आता है, उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद जन्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज है, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए जब भी इस प्रकार से त्रिभुज आ जाए दोस्तों, किस प्रकार से, इस प्रकार से त्रिभुज आ जाए, तो 1 2 3 जितने भी हो दोस्तों, इन सभी को आपस में जोड़ दो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4। मगर मैंने आपको कहा था दोस्तों कि आपके पास जब भी इस प्रकार से त्रिभुज आ जाए, इस प्रकार से त्रिभुज आ जाए, तो इनको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए सबसे पहले अपन इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। तो ये देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया और चौथा वाला ये हो गया। तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने आ गए, 8 आ गए। 8 तो अपने को सीधे-सीधे मिल गए। इसके बाद देखिए एक ये वाला हो गया, 9वां ये हो गया और 10वां त्रिभुज ये हो गया। तो देखिए 9वां तो ये वाला हो गया और 10वां ये वाला हो गया। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। 10 कहाँ दिख रहे हैं, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है। तो दोस्तों ये जो 10 वाला है, ये 10 ही क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्या है प्यारे दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर है। नीचे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। खेल है, क्रिकेट है, टेनिस है। तो दोस्तों वेन डायग्राम का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, वेन डायग्राम के क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक नहीं लगती है, इस बात को भी कभी मत भूलना। वेन डायग्राम का क्वेश्चन किसी भी ट्रिक पर आधारित नहीं होता है, बल्कि में वेन डायग्राम का क्वेश्चन आदमी के माइंड पर आधारित होता है। जिस आदमी का जितना सेंस होता है, जिस आदमी का जितना दिमाग काम करता है, उसी के हिसाब से वेन डायग्राम निकलते हैं। देखिए क्रिकेट, फिर हो गया टेनिस, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, क्रिकेट और टेनिस दोनों ही क्या है, एक खेल की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, खो-खो हो गया, कबड्डी हो गया,
ये सभी क्या है दोस्तों, खेल है। तो सबसे पहले खेल जो क्रिकेट है, पहले टेनिस कर दिया, फिर क्रिकेट कर दिया, इसके बाद ये दोनों दोस्तों किस में आ जाएंगे, खेल में आ जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इन संख्या में दोस्तों हमें क्या है, रिलेशन ज्ञात करना है। तो ये देखिए 25 से 125 कैसे बना है। तो प्यारे दोस्तों देखिए 25 को अगर 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। मगर यहाँ पे तो अपने को समानुपात में भी कुछ नहीं दिया, अनुपात में भी कुछ नहीं दिया। तो ये तो दोस्तों हमें क्या है, ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए इस पे एक सिंपल सी ट्रिक लगाते हैं। पहले 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर 5 का स्क्वायर कीजिए। तो दोस्तों 2 दूनी 4 पचम 25 आता है। तो ये तो ट्रिक ऐसे गलत हो गई स्क्वायर की। तो इसमें दोस्तों अपन स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक लगाते हैं। 2 का स्क्वायर कीजिए और 5 का क्यूब कीजिए। तो कितने आ गए, 2 दूनी तो 4 हो गए, पचम 25 125 हो गए। क्या हो गए, 125 हो गए। तो देखिए ये 2 है दोस्तों, ये तो क्या हो गया, 2 हो गया, सिंपल हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों ये भी इस तरह से भी ट्रिक नहीं लग रही है। तो इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी दोस्तों। ये 25 है, ये 25 किस प्रकार से बना है, ये 25 बना है दो प्रकार से। एक तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है, और दोस्तों 5 का स्क्वायर करने के बाद जब अपन 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। पहले 5 का स्क्वायर है, फिर इसको 5 का क्यूब कर दिया तो 125 बन गया। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए 55 और 175 है, 75 है। देखिए ये क्या है, 2 का क्यूब है, मगर ये 4 का स्क्वायर है। तो ये तो नहीं हो सकता। तो पहले देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। इसी प्रकार 3 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 3 27 हो जाएगा। तो दोस्तों 9 अनुपात 27 क्या होगा, इसके हिसाब से फिट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर करने के बाद दोस्तों क्या होगा, 5 का क्यूब हो गया तो ये 25 हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब हो गया, तो पहले 9 हो गया, फिर 27 हो गया। तो 9 27 क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपना ए क्या रहेगा दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, हल्का सा दिमाग अगर अपन इस्तेमाल करेंगे तो रीजनिंग क्या है दोस्तों, अपने नाम है हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो 8 चौक 32 8 पंजे 40, मगर फिर 6 आ गया, फिर 24, फिर 7, फिर 21, फिर 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, मैंने क्या कहा था, जब 4 श्रृंखला हो तो ठीक है, 4 से ज्यादा हो सके तो वो टुकड़ों में अगर टूटती रहे तो उसको टुकड़ों में तोड़ लेना, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए इसको सोल्व करते हैं। अगर दोस्तों टुकड़ों में टूटती रहे तो बहुत अच्छी बात है, इनको टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए। मगर दोस्तों उससे पहले एक शर्त रहती है कि इनको प्लस करके, इनको गुणा करके, इनको भाग करके और इनको माइनस करके देख लेना कि कहीं इनमें कोई रिलेशन तो नहीं है। अगर रिलेशन है तो टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 8 है, तो 8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ गया। 6 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 24 आ गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 21 आ गया। इसके बाद देखिए दोस्तों 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। और ये 8 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर भाग देना है। इनमें से एक रिलेशन निकले तो अच्छी बात है, वरना फिर क्या है दोस्तों, कोशिश यही करनी कि टुकड़ों में आसानी से टूट जाए। तो देखिए इसमें क्या कंडीशन रही थी, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से किया, फिर 3 से किया, तो एक एक घटते चल रहा है। तो फिर 4 को 2 से करेंगे, 8 आ गया। तो 8 क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी दोस्तों रीजनिंग की अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल को प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।